उसने बहुत शराब पी थी। अगली रात सत्यप्रकाश काम से बहुत थक गया था और थकान से उसकी आंख लग गई। रात के 1 बजे उसका फोन बजा। सत्यप्रकाश ने फोन उठाया तो फिर से वही डरावनी आवाज, और इस बार तो वो आवाज इतनी जोर की थी कि कमरे में हवाएं तेज चलने लगी और खिड़की दरवाजे भी जोर से बजने लगे। टेलीफोन भी जो पिछली रात उसने पटका था वो भी बिल्कुल सही हालत में था। यह मंजर देख अब सत्यप्रकाश को डर लगने लगा था। वो अगले दिन अपने ऑफिस में भी काम में मन नहीं लगा पाया। उसने घर लौटने से पहले अपना फोन और सिम कार्ड नया लिया और सुकून से घर पहुंचकर सो गया। मगर इस बार सत्यप्रकाश का डर यकीन में बदल गया, क्योंकि रात को 1 बजे उसके नए फोन पर फिर से वही डरावनी आवाज का कॉल आया और आवाज विकास की ही थी। वो परेशान हो गया और बोला, यह फोन और सिम कार्ड मैंने थोड़ी देर पहले ही खरीदा, फिर आज भी वही कॉल कैसे आया? यह मेरे साथ क्या हो रहा है? सत्यप्रकाश ने अपना फोन साइलेंट कर दिया और सो गया। अचानक रात के 3 बजे फिर से उसका फोन बजा। सत्यप्रकाश इस बार बहुत डर गया था कि फोन साइलेंट होने पर भी कैसे बज रहा है। फोन उठाने पर वापस वही विकास की आवाज आ रही थी। इस बार वो आवाज इतनी भयानक थी कि सत्यप्रकाश के कानों से खून निकलने लगा और जो रुई उसने कानों में ठूस रखी थी वो भी बाहर निकल गई। कमरे के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और खिड़की का कांच भी टूट गया। सत्यप्रकाश डर से कांपने लगा और देखते ही देखते विकास का वीडियो उसके फोन पर प्ले होने लगा, और इतना ही नहीं, वो वीडियो कमरे में रखे हुए टीवी स्क्रीन पर भी अपने आप ही चलने लगा। टीवी पर इस बार सत्यप्रकाश ने विकास का वीडियो देखा जिसमें विकास गुहार लगा रहा था कि हम यूक्रेन के खेरसोन शहर में 5 भारतीय मेडिकल छात्र फंसे हैं। हम पिछले 15 दिनों से भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही है। भारतीय दूतावास के कर्मचारी फोन पर ही उन्हें बॉर्डर तक आने को कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि वो लोग बॉर्डर तक कैसे आए इसके लिए कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन से हजारों भारतीयों के वापस लौटने के बाद भी हम 5 छात्र यूक्रेन में ही फंसे हैं और अब रूस के अधीन हैं। हमारे घर वालों तक भी यह संदेश इस वीडियो के द्वारा पहुंचा दो। वीडियो में विकास के साथ बाकी के 4 छात्र भी दिखे। वीडियो के दौरान अचानक टीवी स्क्रीन ब्लैक आउट हो गया और फिर सिर्फ विकास ही वीडियो में था। विकास ने भयानक आवाज में कहा, हेलो सर, कैसे हो? हमारी मदद नहीं करोगे? और देखते देखते विकास का चेहरा डरावना हो गया। पूरा चेहरा जला हुआ और आंखें बड़ी और लाल। विकास जोर जोर से लगातार भयानक आवाजों में चीखने लगा, आओ सर, मदद करो। उसके साथ के बाकी के 4 छात्र भी उसी भयानक रूप में एक एक करके विकास के साथ जुड़ते गए और चिल्लाते रहे। कमरे के चारों तरफ खौफनाक आवाजें गूंज रही थी। सत्यप्रकाश डरकर चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ। विकास अपने भयंकर स्वर में बोला, अब तुम चिल्लाओ, मदद की गुहार लगाओ, कोई नहीं आएगा। जैसे तुमने मदद नहीं की थी, अब तुम्हें पता चलेगा और दुनिया भी जागृत होगी। और अचानक टीवी स्क्रीन का कांच टूटकर सत्यप्रकाश को लग सीधा उसके शरीर के आर पार हो गए। उसका फोन जो हाथ में पकड़ा हुआ था वो भी अचानक ब्लास्ट हो गया। सत्यप्रकाश ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। अगली सुबह वही न्यूज रिपोर्टर ललित सत्यप्रकाश के घर पहुंचकर उसकी मौत की न्यूज कवरेज कर रहा था। सत्यप्रकाश की मौत की वजह फोन ब्लास्ट होना बताया गया, क्योंकि कमरे में बाकी सारा सामान, खिड़की और दरवाजे सब व्यवस्थित दिख रहे थे और पिछली रात की असल भूतिया दुर्घटना का किसी को पता नहीं चला। न्यूज रिपोर्टर ललित और न्यूज चैनल के हेड शुक्ला सर सत्यप्रकाश की मौत के फुटेज की एडिटिंग कर रहे थे। ललित ने शुक्ला सर को कहा, देखा सर, सत्यप्रकाश जी को सच्चाई छुपाने और अपनी गैरजिम्मेदारी की कीमत चुकानी पड़ी। इन सब में आपने भी तो एक अहम किरदार निभाया है, तो देखिए कहीं अगला नंबर आपका ना हो। शुक्ला सर थोड़े से हैरान हुए और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने क्या किया है? इस पर ललित ने कहा, कुछ नहीं सर, कई बार हम कुछ काम नहीं करके भी एक बहुत बड़ी अनहोनी को दावत देते हैं। शुक्ला सर ने फिर से चिढ़कर पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? ललित ने हल्की सी मुस्कान से कहा, मेरी उस दिन की चेतावनी को याद रखें और अपना ख्याल रखें। शुक्ला सर का इस बात पर कोई जवाब नहीं था और वो सोच में पड़ गए।